जय हिंद दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली यहाँ पे हम लोग जानेंगे जब आपका सिलेक्शन आर्मी नर्सिंग में यहाँ पे हो जाता है, यानी सिपाही रैंक से जो आपका आखिरी प्रमोशन होता है सूबेदार मेजर के यहाँ पे होता है, कितना टाइम वहां पे लगता है सूबेदार मेजर बनने के लिए। और यहाँ पे ये भी जानेंगे आर्मी नर्सिंग में जब आप प्रमोशन वहां पे लेते जाते हो तो कितने साल तक ड्यूटी यहाँ पे आप कर सकते हो। इसके साथ जैसे आपका प्रमोशन यहाँ पे बढ़ता जाता है वैसे से आपकी सैलरी भी यहाँ पे बढ़ती हुई वहां पे जाती है। दोस्तों सारी चीजें हम लोग यहाँ प्रॉपर आपके क्लियर करेंगे कि आपको जो सिपाही भरते होते हुए आप जो सूबेदार मेजर यहाँ पे बनते हो इसमें कितना टाइम वहां पे लगता है, बीच में क्या क्या प्रमोशन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों जब आपका सिलेक्शन आर्मी नर्सिंग यहाँ पे होता है तो जो जैसे आप मान भर्ती किसमें होंगे, आप कहोगे सर हम भर्ती होते हैं यहाँ सिपाही रैंक से आप भर्ती हो जाते हैं। तो जो पहला प्रमोशन दोस्तों यहाँ पे होता है आपका ये होता है लेंस नायक। इसके बाद आप नायक यहाँ बनोगे, नायक बनने के बाद आप हवलदार यहाँ बन जाओगे, हवलदार दोस्तों आप बनते हो यहाँ पे। इसके बाद आप नायब सूबेदार बनोगे, फिर आप सूबेदार बनते हो, फिर लास्ट प्रमोशन आपको सूबेदार मेजर का यहाँ पे आपका होता है। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर डिटेल से यहाँ पे जानेंगे ये प्रमोशन जो आपके होते हैं कितना टाइम सभी में आपका यहाँ पे लगता है। अब ये मान चलो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है, आप मान सिपाही रैंक से यहाँ भर्ती हो जाते हो। अब जो पहला प्रमोशन दोस्तों आपका था ये था लेंस नायक का। देखो प्रमोशन आपका कब होता है, पहले ये चीज ध्यान यहाँ से देख दीजिएगा। देखो आपको सबसे पहले कुछ आपका टाइम पीरियड यहाँ पे होता है वो आपको मेंटेन वहां पे करना होता है, यानी इतने टाइम के बाद ही आपका जो अगला प्रमोशन यहाँ पे आपका होगा। इसके साथ साथ दोस्तों वहां पे एक रिकॉर्ड आपका देखा जाता है जिसको आपका बोला जाता है एसीआर। दो एसीआर क्या होता है, ये आपका एक रिपोर्ट कार्ड होता है पूरे साल भर का। तो पहले आपको कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ, आपको एसीआर के बारे में यहाँ पता होना चाहिए। एसीआर में दोस्तों होगा क्या, जो आपका पूरे साल भर का डाटा होता है, रिकॉर्ड होता है, ये उसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसमें क्या होता है, यानी साल भर जो आपने ड्यूटी वहां पे की है कि ड्यूटी आप प्रॉपर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही वहां पे। इसके बाद आपको ये एसीआर में पूरा डाटा होता है कि आप फिजिकली फिट हो कि नहीं हो, यानी जो वहां के फिजिकल के टेस्ट वहां पे कराए जाते हैं, चाहे आपका रनिंग का हो या आपका बीम का हो, चिनअप का हो, ये कई सारे टेस्ट वहां पे आपके होते हैं कि फिजिकली आप फिट हो कि नहीं। अब इसके बाद आपका मेडिकल रिपोर्ट भी यहाँ पे होता है कि मेडिकली भी आपको फिट वहां पे होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे होती है। जो आपका एसीआर होता है ये आपका मेंटेन प्रॉपर यहाँ पे होना चाहिए। ये एसीआर के हिसाब से आपको प्रमोशन वहां पे दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, सारा कुछ आपका ये एसीआर में ही डिपेंड वहां पे करता है। बस आप प्रॉपर ड्यूटी वहां पे करते चलो, फिजिकली फिट रहो, मेडिकली फिट रहो, आपको प्रमोशन सारे यहाँ पे होते हुए जाएंगे। तो जब आप सिपाही में दोस्तों यहाँ पे भर्ती हो जाते हो तो सिपाही में जब आप 3 से लेके 5 साल सर्विस यहाँ पे कर लेते हो तो इसके बाद क्या होगा, आपको ये देखा जाएगा इन 3 या 5 साल में आपकी ड्यूटी कैसी वहां पे चल रही थी। आपका एसीआर कार्ड देखा जाएगा। अगर आपके 5 साल आपकी ड्यूटी कंप्लीट यहाँ पे हो चुकी है तो आपको पहला प्रमोशन लेंस नायक का दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है। कोई डिटेल दोस्तों मैंने हर उसमें आपको और बता रखी, सारी डिटेल ये आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है। मैं सीधा सीधा आपको मेन पॉइंट यहाँ बताऊंगा कितना टाइम वहां पे लगता है आपका प्रमोशन होने में। और दोस्तों जैसे आप प्रमोशन वहां पे होते लेते जाओगे आपकी सैलरी भी यहाँ बढ़ती जाएगी और आपका जो ड्यूटी का टाइम होता है, साल होता है, ये भी आपके वहां पे बढ़ते हुए वहां पे जाते हैं। अब अगला प्रमोशन दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आप बनोगे यानी लेंस नायक से आप यहाँ बनोगे नायक बनोगे। तो पहला क्राइटेरिया दोस्तों ये हो जाता है यहाँ पे कि आपको लेंस नायक के रूप में कम से कम 4 से लेकर 6 साल सर्विस आपकी वहां पे हो जानी चाहिए। जब आप 4 से 6 साल आप लेंस नायक पद पे वहां बने रहते हो, इसके बाद जो आपका एसीआर कार्ड होता है ये आपको यहाँ पे देखा जाएगा। इसके बाद आपको अगला प्रमोशन यानी अब आपको क्या बना दिया जाएगा, नायक यहाँ पे बना दिया जाता है। आपका क्या कहलाओगे, नायक एनए की पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब नायक एनए के बाद जो अगला प्रमोशन आपका होता है ये दोस्तों आपका हवलदार का यहाँ पे होता है। अब इसके बारे में दोस्तों हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि आप हवलदार कैसे यहाँ बनोगे नायक से वहां पे। तो दो सिंपल सा फंडा यहाँ पे होता है, जब आप नायक के रूप में 4 से 6 साल आपकी सर्विस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, यानी टोटल अब सर्विस आपकी कितनी होगी, 12 से 15 साल आपकी हो गई और नायक के रूप में आपने 4 से 6 साल आपने सर्विस यहाँ पे कंप्लीट कर दी। अब इसके बाद जैसे आपने टाइम तो अपना मान लो कंप्लीट वहां पे कर लिया, अब इसके बाद आपको क्या देखा जाएगा, एसीआर कार्ड देखा जाता है। जितने साल आपने ड्यूटी वहां पे किए तो एसीआर का रिकॉर्ड आपका फिर से वहां पे देखा जाता है। अगर एसीआर आपका डाटा पूरा क्लियर है, कोई इश्यू उसमें नहीं वहां पे आ रही, तो अगला प्रमोशन आपका यहाँ पे हवलदार का आपको दे दिया जाता है। अब हवलदार का मान लो प्रमोशन आपका यहाँ पे हो गया।
अब इसके आगे के जो प्रमोशन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो हवलदार के बाद दोस्तों जो आपका अगला प्रमोशन यहाँ पे आपका हो जाता है, यहाँ पे आप बनते हो नायब सूबेदार। क्या बनोगे? नायब सूबेदार। देखो यहाँ पे आपका टाइम वाला तो सही है, टाइम वाला तो आपका होना ही चाहिए, यानी हवलदार के रूप में कम से कम आपकी जो सर्विस होनी चाहिए 3 से 5 साल की आपकी यहाँ पे हो जानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक आपका टेस्ट भी वहां पे कराया जाता है, जिसको आपका जेएलसी यानी जूनियर लीडरशिप कोर्स के नाम से आपका ये जाना जाता है। ये कोर्स भी आपको कंप्लीट पूरा वहां पे करना होता है। जब ये कोर्स आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो, पास कर लेते हो, इसके बाद जो आपका अगला प्रमोशन क्या यहाँ पे हो गया दोस्तों, यहाँ पे आप नायब सूबेदार आप यहाँ पे बना दिए जाओगे। ये सारे आपके प्रमोशन के आपका स्टेप यहाँ पे होते हैं। जैसे आप प्रमोशन लेते जाओगे आपकी सैलरी बढ़ती वहां पे जाती है, और जो आपका यानी जो वहां पे ड्यूटी का साल यहाँ पे हो तो वो भी आपके बढ़ते हुए वहां पे जाते हैं। यानी यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, आपकी सर्विस हो चुकी है 15 से लेके 18 साल आप जो सर्विस यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे, 18 साल दोस्तों आप नायब सूबेदार यहाँ पे आपके बन जाओगे। अब इसके अगले प्रमोशन दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, तो वो प्रमोशन दोस्तों आपको यहाँ पे हो जाएगा। अब आप नायब सूबेदार से अगला प्रमोशन हो जाएगा सूबेदार, आप यहाँ पे बन जाओगे। यानी दोस्तों आप क्या होगा, जो नायब सूबेदार जो आपके प्रमोशन वहां पे हुआ था, वहां पे जो सर्विस आपके 4 से 6 साल वैसे यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जैसे आप 2 साल नायब सूबेदार यहाँ पे होते हो, इसके बाद आपको सूबेदार वहां पे बना दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे आप जो पूरी ड्यूटी आप कर सकते हो 28 साल तक कंप्लीट जॉब आप ड्यूटी यहाँ पे आरवी नर्सिंग के ट्रेड में वहां पे कर सकते हो। ये कुछ बेसिक डिटेल और आपकी यहाँ पे दी जा रही, ये भी आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों जो आपका सूबेदार आप यहाँ पे बन गए, अब इसके बाद जो आपका आखिरी प्रमोशन यहाँ पे आपका होता है, वो आखिरी प्रमोशन दोस्तों ये हो जाता है, ये हो जाएगा आपका सूबेदार मेजर आपको बनाया वहां पे जाता है। दोस्तों जो आपका ये सूबेदार मेजर रैंक होता है, पूरी यूनिट पूरी बटालियन में एक ही वहां पे आपका होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, आप जब सूबेदार के रूप में 4 से 6 साल आपकी जब सर्विस वहां पे कंप्लीट हो जाती है, तो आपको जो आखिरी प्रमोशन आपका होता है सूबेदार मेजर का होता है। पूरी यूनिट दोस्तों केवल एक ही सूबेदार मेजर वहां पे आपका बन सकता है, केवल एक ही ऐसा लकी कैंडिडेट यहाँ पे आपका होगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कम से कम 32 साल तक की सर्विस यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये दोस्तों आपके हो जाते हैं प्रमोशन का क्राइटेरिया, कैसे कैसे आप प्रमोशन यहाँ पे आप ले सकते हो। दोस्तों जहां जैसे आप प्रमोशन यहाँ पे आप लेते हो, यानी सिपाही में अभी प्रेजेंट टाइम की अगर हम लोग यहाँ बात करें, यहाँ पे जो आपकी बेसिक पे है यहाँ पे सिपाही की, तो यहाँ पे 21,700, यहाँ पे मैं केवल बेसिक पे की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि आर्मी में क्या होता है कई सारे अलाउंस भी वहां पे आपको दिए जाते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम की बात करें, अगर आपका अभी जो आप तैयारी यहाँ पे करो, आपका सिलेक्शन यहाँ पे आपका होता है, तो अभी अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें सैलरी कितनी आती है, जैसे आपका सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग अभी कंप्लीट होगी, तो न्यूनतम सैलरी दोस्तों आपकी 45 से 50 हजार के बीच में आपके अकाउंट में वहां पे आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो आपकी बेसिक सैलरी वहां पे थी, ये आपके 21,700 है, लेकिन अकाउंट में कितने आ रहे हैं, 45 से 50 के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कई सारे अलाउंस भी आपके यहाँ पे जुड़े जाते हैं। और जो आप प्रमोशन लेते लेते मान लो यहाँ सूबेदार मेजर तक चले गए, तो यहाँ पे जो आपकी बेसिक पेंशन आप बन रही है, वो बेसिक सैलरी बन रही, वो 47,600 बन रही। तो ये भी एक चीज ध्यान रखना, जब आप रिटायरमेंट वहां पे होके आओगे, आपका हर महीने जो आपकी पेंशन वहां पे आती है, इसी बेसिक सैलरी पे ही दोस्तों यहाँ पे आपकी डिपेंड वहां पे करती है। तो जितनी ज्यादा सर्विस वहां पे आप करके आओगे, उतनी ज्यादा पेंशन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और एक बात मैं और यहाँ पे बता देना चाहूंगा, यहाँ पे दोस्तों जो बच्चे अभी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और उनको ये लगता है कि भाई हमें इसी साल अपना एग्जाम यहाँ पे क्लियर करना, दोस्तों उन बच्चों में एक कंफर्म एक बात ये यहाँ बता देता हूँ, ये जो आपके कंप्लीट नोट्स दोस्तों यहाँ पे दिए जा रहे, बस एक बार यहाँ पे तैयार कर लें, इधर उधर कहीं दोस्तों को भटकना ही नहीं वहां पे। ये आपके सारे न्यू पैटर्न बेस्ड जो आपका जून महीने 2026 से पेपर वहां पे लगने वाला, इसके कंप्लीट आपके 8 सब्जेक्ट के नोट्स दोस्तों यहाँ मिल जाएंगे। और इसके पहले जितने भी आपके आर्मी नर्सिंग के पेपर वहां पे हुए, उनके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, और 50 प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों यहाँ मिल जाएगी। और ये प्रैक्टिस वही आपके अपलोड किए गए जो अभी प्रेजेंट टाइम पे ऑनलाइन एग्जाम बेस में न्यू पैटर्न बेस सारे रिकॉर्ड यहाँ पे डाला गया है। अगर आपने ये सारा कुछ तीनों चीजें आपने एग्जाम पहले एक बार तैयार कर ली, तो ये मान चलो इसी साल आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल दोस्तों ये नोट डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फोन का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, सीधा आप एनए वाला सर्च करोगे, ये एप्लीकेशन दोस्तों आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे एप्लीकेशन आपका ओपन होता है, इसी के अंदर इसी फोल्डर के अंदर आपके कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, 50 प्रैक्टिस
टेस्टेड आपको मिल जाएंगे। बस पेपर पहले एक बार तैयार कर लेना और 100% इसी साल आपका एग्जाम वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो आपने देखा कि आपका आखिरी प्रमोशन यहाँ पे था, ये आपका है यहाँ पे सूबेदार मेजर हो। तो दोस्तों ये आपका प्रमोशन तक आप यहाँ बड़ी आसानी से पहुंच सकते हो। बस जो चीज मैंने आपको यहाँ बताई बस उसी को फॉलो वहां पे कर लेना, क्योंकि होता है क्या, बस अपना एसीआर मेंटेन वहां पे किए रहना। अगर आपका एसीआर मेंटेन है तो सारे प्रमोशन आप यहाँ पे ले पाओगे, यानी फिजिकली और मेडिकली बस फिट वहां पे रहिएगा। और जैसे जैसे आपका ड्यूटी वहां बढ़ती जाएगी सारे प्रमोशन आपको मिल जाएंगे। क्योंकि होता है क्या, बच्चा जब वहां सिलेक्शन लेता है बस वो फिजिकली या क्योंकि होता है कि उससे लगता है भाई हम तो हमारा सिलेक्शन हो ही गया है, तो भाई सिलेक्शन तो आपका हो गया है, लेकिन आपको फिजिकली और मेडिकल तब भी आपको फिट वहां पे बने रहना, आगे चल के आपको प्रमोशन वहां पे लेना है। तो और एक बात ये ध्यान रखना, बस ये नोट्स आप यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा, इसी साल आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। फिर भी किसी बच्चे कोई भी डाउट वहां पे होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो भी आपका डाउट होगा मैं बिल्कुल आपका क्लियर यहाँ पे करूंगा। तो ये नोट दोस्तों सारे एक बार यहाँ पे तैयार कर लेना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि ये नोट्स बड़ी आसानी से आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।